Our flag is our pride. Make this bright. Good morning everyone. I am Goji Luke from class 6th day. Respected chief guests, principal, teachers and my dear friend, I wish you all happy Republic Day. Today I speak on national unity. Unity is very important for make us integrated and bonded. Unity is always important for family, society and country. It is easy to break a single stick, but not a bunch of sticks. Unity at the national level help in developing the national at its best. Break the religion caste gap, join hands, join India. National unity make every problem easier. Let hand in hand build a new history of unity in our motherland. भारत का यह सम्मान है, एकता हमारी शान है. थैंक यू. जगले जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले. जे देशासाठी लढले तो तुरुंग ते उपवास सोसला किती वनवास कुणी फासावरती चढले. जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले. जे देशासाठी लढले. आजादी की खुली हवा में, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के. आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के. हम जिस मिट्टी के अंकुर है, हम जिस मिट्टी के अंकुर है उसकी शान निराली है, उसकी शान निराली है. उसके खेतों में सोना है, बागों में हरियाली है, बागों में हरियाली है. धन दौलत से ज्यादा ऊंचे, धन दौलत से ज्यादा ऊंचे रिश्ते माँ संतान के हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के. आजादी की खुली हवा में, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का, सरदार वल्लभभाई पटेल हे राष्ट्रीय एकतेचे सूत्रधार आहेत व 31 ऑक्टोबर हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हमारी एकता हमारी पहचान है तभी तो हमारा देश महान है. हमारी एकता हमारी पहचान है तभी तो हमारा देश महान है असे मी गर्वाने म्हणते. कारण भारत देश धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही प्रजासत्ताक असलेला देश आहे. यात धर्मनिरपेक्ष म्हणजेच धर्मात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न असणे. भारतात मुस्लिम, ईसाई, शीख आणि विविध धर्मातील लोक राहतात, प्रेमाने राहतात, आनंदाने राहतात, गुण्यागोविंदाने राहतात. भारत देशात अशा विविध धर्मात एकता पाहायला मिळते. तो माझ्या देशात, माझ्या भारत देशात आपण गर्वाने म्हणतो
आपण नेहमी प्रतिज्ञा म्हणतो तेव्हा म्हणतो, भारत माझा देश आहे, माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. आपण असे म्हणतो. आपण भारत माझा देश आहे असे का म्हणतो? ही आपुलकीने वापरलेला शब्द आहे. माझा हा जो शब्द आहे तो आपुलकीने वापरलेला जातो. आज विविध धर्मांमध्ये आपल्याला समानता दिसते. अशी दुसऱ्या देशात आपल्याला दिसून येत नाही. धर्मनिरपेक्ष असलेला देश म्हणजे भारत देश. सगळ्यात जास्त धर्मनिरपेक्षता आपल्या भारत देशातच दिसून येते. मी देवश्री अशोक मस्के, सरस्वती विद्यालय अर्जुनी मोर या शाळेची विद्यार्थिनी. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे. ही प्रतिज्ञा आपण रोज शाळेत म्हणतो, पण भावनेचे काय? प्रत्यक्ष किती लोकांना वाटते की सारे भारतीय माझे बांधव आहे? बंधुत्वाच्या भावनेने आणि देशप्रेमाने झपाटलेल्या देशातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी हे राष्ट्र माझे आहे. या राष्ट्रातील जात, धर्म, पंथ, भाषा, वेशभूषा, संस्कृती जरी भिन्न असल्या तरी सारे भारतीय आहेत. राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना त्यांच्यात होती. कन्याकुमारीपासून हिमालयापर्यंत पसरलेल्या या भारतात एकतेचे सूत्र घुमू लागले आहे. आमच्या एकतेपुढे बलाढ्य परकीय सत्तेला नमते घ्यावे लागले. जेव्हा जेव्हा कुणी आक्रमण केले तेव्हा तेव्हा आम्ही सर्व एक झालो. आपल्या भारतीयात जरी विविधता असली तरी विविधतेतील राष्ट्रीय एकता आहे. आपल्या देशाचे संविधान आपल्या राष्ट्रीय एकतेचा घटक बनला आहे. राजकीय स्वराज्यापोटी लोकांचा धर्म भावना भटकवण्याचे काम काही लोक करतात. काही ठिकाणी सीमावाद आहे, काही ठिकाणी भाषावाद आहे. हे सर्व विसरून आम्ही भारत मातेचे पुत्र आहोत. आम्ही तिचे लेकरं आहोत. आम्ही कोणत्याही प्रांतात किंवा वास्तव्यात असलो तरी आम्ही भारतीय आहोत असे राष्ट्रत्वाचे बाळकडू प्रत्येक भारताला मिळालेच पाहिजेत. तेव्हाच भाषावाद नसेल, सीमावाद नसेल, भ्रष्टाचार नसेल. माझा देश हेच माझे जीवन, हाच माझा देव अशी प्रत्येकाची भावना असेल. तेव्हाच प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मनात राष्ट्रीय एकमताचे दिसेल. धन्यवाद. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से. पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूं. कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाज रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाज रहे तू. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू. ए वतन मेरे विविधता में एकता होना अर्थात अलग अलग होने पर भी एक होना. बाग एक होता है परंतु उसके अनेक प्रकार होते हैं. गुलाब, गोंदा, चंपा, चमेली और भी बहुत से फूल फिर भी एक ही बाग कहलाता है. हाथ में भिन्न भिन्न साइज की 5 उंगलियां होती है फिर भी एक हथेली कहलाती है. भारत में अनेक प्रकार के लोग, वेशभूषा, बोली, रीति रिवाज, त्योहार, खान पान सब अलग अलग होते हुए भी हम सब भारतीय हैं. विविधता में एकता होना ही हमारे भारत की विशेषता है. भारत एक ऐसा देश है जिसने विविधता में एकता की सच्चाई को सही साबित किया है. एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके 4 पुत्र थे. किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था. वह रोज अपने खेत में काम करता, किंतु उसके चारों पुत्र किसान की खेत में सहायता करने की बजाय पूरा दिन निठल्लों की तरह पड़े रहते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते. बूढ़ा
किसान उन्हें बार बार समझाता और आपस में ना झगड़ों की नसीहत भी देता, लेकिन किसान की किसी भी बात का उन चारों पर कोई असर नहीं होता। किसान को बस हमेशा यही चिंता लगी रहती कि यदि यह चारों भाई आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो मेरे मरने के बाद लोग इनकी इसी बेवकूफ़ी का फायदा उठा सकते हैं। यही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन किसान की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब मृत्यु के समय निकट आ गए तब उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया तथा उन सबको कहा कि एक एक लकड़ी अपने साथ लाओ। जब चारों एक एक लकड़ी ले आए तो उसे बूढ़े किसान ने अपने बड़े पुत्र से कहा, चारों लकड़ियों को एक रस्सी से मजबूत बांध लो। बड़े बेटे ने वैसा ही किया। अब किसान रस्सी से बंधी हुई लकड़ी के गट्ठे को अपने प्रत्येक पुत्रों को बारी बारी से तोड़ने को कहा, लेकिन उन चारों में से कोई भी उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ न सका। इसी बात किसान ने उन गट्ठे को खोला, उसकी एक एक लकड़ी अपने चारों पुत्रों को देकर कहा, अब इन्हें तोड़कर दिखाओ। सभी ने लकड़ी को तोड़ दी। अब किसान ने समझाया, देखो सब मैंने तुम्हें लकड़ी का गट्ठा दिया तो तुम में से कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने उस गट्ठे को खोला, तुम्हें एक एक लकड़ी तोड़ने को दी तो तुम सभी ने आसानी से मेरे द्वारा दी गई लकड़ी तोड़ दी। एकता में बल है। सब चार लकड़ियों को एक साथ मिला देने पर तुम में से कोई भी उन्हें नहीं तोड़ पाया। ठीक इसी तरह यदि तुम चारों आपस में मिलकर एक साथ रहोगे तो तुम्हें आसानी से कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यदि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हुए ऐसे रहे तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक उसी लकड़ी की तरह जिसे तुम सबने आसानी से तोड़ लिया। इसलिए मेरे पुत्रों, तुम अब सबको मिले जुलकर साथ रहना चाहिए। किसान की बात चारों की समझ में आ गई। उन चारों ने अपने पिताजी को वचन दिया कि हम चारों हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और किसी लकड़ी झगड़ नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एकता में बल। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता तोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम। बांधवांनो, जर समाजाला एकत्रित जोडून घ्यायचे असेल तर मैत्रीचे आणि एकात्मतेचे संबंध असणे गरजेचे आहे। कारण समाजात एकात्मता नसेल तर द्वेष भावना निर्माण होईल आणि समाज विखुरला जाईल। म्हणून एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी समाजातला जातीभेद नष्ट करून बंधुत्वाची भावना स्वीकारायला हवी। कारण कुठल्याही देशाचा आधार हा सामाजिक एकात्मतेत सामावलेला असतो। त्या एकात्मतेमुळे शांतता, देशाचा विकास, सुख समृद्धी कायम राहते।
वर्षानुवर्ष गुलामगिरीत असलेल्या भारताला वीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी एकात्मतेच्या बळावरच भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. ही एकात्मता बघूनच ब्रिटिश भारत सोडून पळून गेले. म्हणजे बघा, एकतामध्येच शक्ती आहे. म्हणून सांगतो की समाजातील दुष्ट लोकांना नष्ट करण्याचा एकच खाता, समाजातील दुष्ट लोकांना नष्ट करण्याचा एकच खाता, तो म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता, तो म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता. या समाजाला एकत्रित करण्यासाठी गाऊ एकच गाता, या समाजाला एकत्रित करण्यासाठी गाऊ एकच गाता, ती म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता, ती म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता. बाळाला सुधारू शकतात ते म्हणजे माता आणि पिता, बाळाला सुधारू शकतात ते म्हणजे माता आणि पिता, आणि समाजाला सुधारू शकतात ते म्हणजे बंधुता आणि एकात्मता, आणि समाजाला सुधारू शकतात ते म्हणजे बंधुता आणि एकात्मता. निर्माण करू एकच भक्ती, निर्माण करू एकच भक्ती, ती म्हणजे एकात्मतेची शक्ती, ती म्हणजे एकात्मतेची शक्ती. जुळवून घेऊ एकमेकांशी बंधुत्वाचा नाता, जुळवून घेऊ एकमेकांशी बंधुत्वाचा नाता, तरच निर्माण होईल राष्ट्रीय एकात्मता, तरच निर्माण होईल राष्ट्रीय एकात्मता. आता एकच ध्येय निर्माण करा, तो म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करा. धन्यवाद. विविधताओं का देश है. हमारे देश में विविध जाति, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं. इसके बावजूद भी हमारे देश की विविधता में हमारी एकता है. लेकिन मेरे विचार से कुछ कारणवश हमारे देश की एकता खंडित होती जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है. राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रिटी कायम रखने के लिए ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है. ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ और पौधे परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए. जब तक हम अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा. राष्ट्रीय एकता तब संभव होगी जब हमारे स्कूलों में दी जाने वाली स्कॉलरशिप धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी. राष्ट्रीय एकता तब संभव होगी जब सामाजिक शक्तिकरण पर बात होगी और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को लोग अपने दिल से अपनाएंगे. राष्ट्रीय एकता तब संभव होगी जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न के भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा. राष्ट्रीय एकता तब संभव होगी जब हमारे देश के पॉलिटिशियन डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी को अपनाना बंद करेंगे. देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की. मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी से यह कहती हूँ कि राष्ट्रीय एकता तब कायम होगी जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, हाथ मिलाकर एक साथ चलेंगे, विश्व में एकता की मिसाल बनेंगे. ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है. बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं इस भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है. जय हिंद, जय. जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन. हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन. सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन. हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन. सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो. एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में, देश में, एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियाँ सहमी हुई, सहमा चमन सारा है. आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे. उठा चला सशस्त्र व्हा, उठा चला, उठा राष्ट्रवीर हो,
सज्ज व्हा उठा चला, सशस्त्र व्हा उठा चला, उठा. युद्ध आज पेटले, जवान चालले पुढे, युद्ध आज पेटले, जवान चालले पुढे. मिळून सर्व शत्रूला क्षणात चारूयाकडे, मिळून सर्व शत्रूला क्षणात चारूयाकडे. एक संघ होऊन लढू चला, लढू चला, उठा उठा चला चला, उठा राष्ट्रवीर हो. सज्ज व्हा उठा चला, सशस्त्र व्हा उठा चला, उठा. वायुपुत्र होऊनी धरू मुठीत भास्करा, वायुपुत्र होऊनी धरू मुठीत भास्करा. होऊनी अगीस्तिही पिऊनी टाकू सागरा, होऊनी अगीस्तिही पिऊनी टाकू सागरा. रामकृष्ण होऊनी समर्थ होऊया चला, उठा उठा चला चला, उठा राष्ट्रवीर हो. सज्ज व्हा उठा चला, सशस्त्र व्हा उठा चला, उठा राष्ट्रवीर हो, उठा. राष्ट्रीय एकात्मता म्हणजे काय? राष्ट्रीय एकात्मता म्हणजे युनिटी. आता युनिटीचा अर्थ असा नाही की देशातील कोणत्याही मुद्द्यांवर लोकांचा काही फरक पडत नाही, परंतु फरकांमुळे जरी सर्व लोक देशांच्या हितासाठी सारखे विचार करत असतील त्यास ऐक्य असे म्हणतात. राष्ट्रीय एकता सर्व नागरिकांना देशभक्ती वाढविते आणि ते प्रथम स्वतःला भारताचे नागरिक म्हणून पाहतात आणि नंतर हिंदू, मुस्लिम आणि अन्य धार्मिक भावना ओळखतात. विचार आणि विश्वास यांच्यातील फरक असला तर एखाद्या देशातील सर्व लोक एकमेकांच्या प्रेमाच्या भावना, एकता आणि बंधुत्वता भावनांशी निगडीत आहेत, तर त्यांचा एकच कारण राष्ट्रीय एकता आहे. राष्ट्रीय एकता ही अशी भावना आहे ज्यामुळे राष्ट्रातील लोकांमध्ये ऐक्य किंवा देशभक्ती दिसून येते. आपल्या देशात हा फार मोठा देश आहे, अखंड प्रयास आहे. हिंदुस्थानामध्ये या देशामध्ये अनेक भाषा आहेत, अनेक धर्म आहेत, त्यामध्ये एकात्मता पण आहे आणि एकता पण आहे. गणित, भूमिती हे विषय सगळीकडे शिकवले जातात, पण शिकवण्याची पद्धती वेगवेगळी असतो किंवा समजून घेण्याची किंवा समजून देण्याची पद्धती वेगवेगळी असतो. तरी भारतातील एकात्मता ही दुर्मिळ पद्धतीची आहे. एकात्मता ही दुरावत जात आहे. प्राण्यांमध्ये पाहिलं का तुम्ही कधी भांडण होताना? कधी नाही ना. तर मानवामध्ये का होतं भांडण? कारण एकता ही दूर होत आहे. एकात्मता माणूस हा एकात्मतेपासून दूर जाऊन राहिलेला आहे. माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य ही तत्वे सगळ्यांकडे मान्य आहे आणि तुम्ही मान्य केली आहे. आणि विविधता ही देशाची वैशिष्ट्य आहे. त्या विविधतेने नटलेल्या देशाला तुम्ही एकात्मतेने जपून ठेवा. हेच सर्वांना म्हणत आहे. आणि भारत इंडिया म्हटलं की सर्वांची छाती फुलून येतो. अशा विविधतेने नटलेल्या भारताला तुम्ही एकात्मतेने जपून ठेवा आणि सर्वांनी एकात्मता प्रकट करा. एकात्मता प्रकट झाल्यावर भारत आपोआप प्रगती करेल असे संबोधित करतो आणि आपल्या भाषणाला विराम देतो. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, तन मेरे वतन. तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं. कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन.
उज्ज्वल